everyone, welcome to the class 12 chapter 2 sexual reproduction in flowering plants and the lecture is STEM। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि डबल फर्टिलाइजेशन में किस तरह से पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं 2 मेल गैमीट्स और 1 ट्यूब न्यूक्लियस। तो 1 जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड से अंदर एम्ब्रियो सैक में और सिनर्जिड के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण सिनर्जिड डीजनरेट हो जाते हैं। देन पॉलन ट्यूब अंदर पेनिट्रेट करती है तो अपने 2 मेल गैमीट्स रिलीज करती है। 1 मेल गैमीट एग सेल के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। उसमें क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। देन सेकेंड मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉइड फ्यूजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है और उसमें क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN, पेन बनता है। ठीक है, ये 2 हमारे बने थे प्रोडक्ट्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर था इतना बेटा आपको। तो अब जो PEN बना यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और जाइगोट बना, उनका क्या फंक्शन है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे किस में डेवलप हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक है, द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अब जो ये एंडोस्पर्म बना, इसमें फास्टर डिविजन्स होंगी। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि सबसे पहले जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा फास्टर रेट पे उसकी ग्रोथ होगी, जिसके कारण वो जायगोट को क्या प्रोवाइड कर पाएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। इट मीन्स एंडोस्पर्म क्यों बना, वो इसलिए बना ताकि वो जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देन आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि जो भी एंडोस्पर्म बना, अब वो जायगोट को जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो अब जायगोट किस में डेवलप होगा, जायगोट अब एम्ब्रियो में डेवलप होगा। यानी कि आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, और कैसे, जब जायगोट को एंडोस्पर्म से नरिशमेंट मिला तभी जायगोट आगे किस में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है, और आज हम डाइकोट्स में पढ़ेंगे कि डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट जायगोट से कैसे होती है। तो ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के आई बटन पे जाइए और वहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उनको प्रीवियस वीडियोस शो हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और वो भी किस में पढ़ रहे हैं, हम डाइकोट प्लांट्स में पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, मोनोकोट्स का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर था, आप ये पढ़ चुके हो। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। उसके बाहर वाली जो इंटेग्यूमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट ओव्यूल की। देन ओव्यूल के अंदर ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है दैट इज न्यूसेलस, ये आपको पता ही है, न्यूसेलस होता है। और न्यूसेलस के अंदर की तरफ क्या होता है, दिस वन एम्ब्रियो सैक, बाहर सबसे इंटेग्यूमेंट्स, देन न्यूसेलस, देन न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में ही क्या बना था हमारा, जायगोट बना था। जब फर्टिलाइजेशन हुई थी, एक मेल गैमीट जब एग सेल के साथ फ्यूज करा था, और क्या बना था यहाँ पर, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करा था तो यहाँ पर क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये सारा क्या है हमारा, दिस वन, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है। तो इस एंडोस्पर्म में ही क्या है, ये जायगोट प्रेजेंट है। अब यही एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण ये जायगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, स्टेज बाय स्टेज। तो हमने इसको स्टेजेस में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैंने ये सिर्फ जायगोट शो किया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शो नहीं किया आगे। ठीक है, आप ऑब्वियस है, समझ चुके हैं कि ये जितने भी स्टेजेस हैं वो सारी कहाँ चल रही हैं, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रही हैं सारी की सारी स्टेजेस। जो भी एम्ब्रियो बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला एंड है ये हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक में, यहाँ पर जहाँ जायगोट है, जो ऊपर वाला एंड है इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। ठीक है, माइक्रोपाइलर बोलते हैं।
और जो उससे अपोजिट होता है यहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे, चैलिजल बोलते हैं। ये आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि माइक्रोपाइलर नीचे हो और चैलिजल ऊपर हो। तो कई बुक्स में ऊपर की तरफ शो कर रखा है, कईयों में नीचे की तरफ, ठीक है। वो मैंने बताया था पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल होता है 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उस हिसाब से आप थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। तो हो सकता है कि माइक्रोपाइलर ऊपर भी हो और हो सकता है माइक्रोपाइलर नीचे भी हो, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ उसमें माइक्रोपाइलर क्या है उसके बेसिस पे चलेंगे हम, कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वो ऊपर की तरफ है और चैलिजल जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जाइगोट है, दिस वन, ये जाइगोट जो है ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब इस जाइगोट में क्या होंगी, माइटोसिस डिविजन्स होंगी। देखिए जाइगोट क्या है, जाइगोट इज डिप्लॉइड, ठीक है, जाइगोट डिप्लॉइड है, लेकिन साथ में क्या है, ये सिंगल सेल, जाइगोट इज सिंगल सेल। अब इस जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होगी, जिसके कारण क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड है लेकिन एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर कहलाएगा, एम्ब्रियो इज मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो इट मींस वन सिंगल सेल से, वन सिंगल डिप्लॉयड सेल से क्या बना हमारा, मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड एम्ब्रियो। यही हमने पढ़ना है। तो जाइगोट में क्या होगी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी ट्रांसवर्सली, इस तरीके से, ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली पता ना, ऐसे नीचे से ही चीज है, इसको अगर आप ट्रांसवर्स कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं हम इसे, टीएस बोलते हैं। लैब में आपने पढ़ा होगा जब आप लेबोरेटरी में वर्क करते हो बायोलॉजी में, जैसे स्टेम कटिंग होगी, रूट कटिंग होगी, तो हम इस तरीके से भी काटते हैं ना कईयों को। एक ये होता है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, और एक ये होता है दिस वन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं, सीधाई में, बिल्कुल अगर सीध में हम किसी को कट कर रहे हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडनली, और वर्टिकली अगर हम ऐसे किसी चीज को कट करते हैं दैट इज ट्रांसवर्सली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन है जो फर्स्ट हो रही है दैट इज ट्रांसवर्स डिवीजन। ये जो एक सेल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इससे 2 सेल्स बनेंगे। तो माइटोसिस हुई, माइटोसिस के कारण एक सेल कितने में डिवाइड हो गया, 2 में, ठीक है, सेल नंबर इंक्रीज हो गया। तो ये जो ऊपर वाला सेल है ये थोड़ा बड़ा बनेगा और नीचे वाला जो है थोड़ा छोटा बनेगा। तो ऊपर वाला जो सेल है वो क्या कहलाएगा, लार्ज बेसल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। इट मींस जो ये लार्ज बेसल सेल बना, ये कहाँ बना, ये यहाँ बना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और जो ये है स्मॉल बेसल सेल, सॉरी स्मॉल एम्ब्रियो सेल, बेसल नहीं, बेसल तो होगा लार्ज वाला, स्मॉल एम्ब्रियो सेल ये कहाँ बनेगा, ये चैलिजल एंड की तरफ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे चैलिजल एंड की तरफ बनेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जाइगोट में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है उसमें 2 सेल्स बनते हैं, एक लार्ज बनता है और एक स्मॉल बनता है। तो जो लार्ज वाला है उसे बेसल सेल बोला जाता है और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा, और जो स्मॉल वाला है उसे एम्ब्रियो सेल बोलते हैं और ये चैलिजल एंड की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई, कैसे हुई, ट्रांसवर्सली, इस तरीके से, ठीक है। और जब भी ट्रांसवर्स डिवीजन होती है तो सेल्स ऐसे हो जाते हैं ऊपर और नीचे एक चेन की तरह। अब मान लो फर्दर इसमें और सेल डिवीजन होंगी तो एक चेन बनती जाएगी ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे एक लंबी सी चेन बनती जाएगी। तो ट्रांसवर्स डिवीजन में हमेशा क्या बनती है, चेन बनती है, सेल्स ऊपर नीचे की तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेज। नाउ सेकेंड स्टेज, आगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे अब हम। अब इस सेकेंड स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में देखिए, अब जो ये हमारा ये बन गया, 2 सेल बने, दिस इज लार्ज बेसल सेल एंड दिस इज स्मॉल एम्ब्रियो सेल, ये 2 बने थे ना, लार्ज बेसल सेल एंड स्मॉल एम्ब्रियो सेल। अब इनमें अलग अलग डिवीजन होगा। अब जो ये लार्ज बेसल सेल है इसमें ट्रांसवर्स और डिवीजन होंगी, ट्रांसवर्सली इस तरीके से, ट्रांसवर्सली फर्दर और डिविजन्स होती जाएंगी। तो इस तरीके से चेन में सेल्स बन जाएंगे। अभी मैंने बताया कि ट्रांसवर्सली अगर डिविजन्स होती हैं तो चेन में सेल्स बनते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सली क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे बट रहे हैं ना सेल, तो इसलिए ये चेन में बनेंगे, ठीक है। जिसमें जो सबसे बड़ा वाला सेल होगा वो कहलाएगा हॉस्टोरियल सेल। ये इसमें बेसल सेल में ही डिविजन्स हुई ट्रांसवर्सली, जिसके कारण एक सेल तो कहलाएगा सबसे बड़े वाला, दैट इज हॉस्टोरियल सेल, और बाकी जो नीचे वाले सेल्स हैं वो कहलाएंगे सस्पेंसर सेल्स। ये फर्दर माइटोसिस डिविजन्स हो रही हैं, ट्रांसवर्सली हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो सिर्फ 2 पार्ट्स में होगा,
फिर फर्दर आगे और माइटोसिस डिविजन्स होंगी, ट्रांसवर्सली होंगी, जिसके कारण इतने सारे सेल्स बनेंगे, जिसमें जो फर्स्ट वन जो बिगर सेल है दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियल सेल, और नीचे वाले जितने भी हैं जो ट्रांसवर्सली डिवाइड हुए बेसल सेल की वजह से, माइटोसिस की वजह से, वो क्या कहलाएंगे? सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, तो मोस्टली जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें जो सस्पेंसर होते हैं ना, उनकी कितनी रेशियो होती है? वो 5 to 7 होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट में। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट्स में जो सस्पेंसर होते हैं वो कितने होते हैं? 5 to 7 होते हैं। तो ये 5 to 7 सस्पेंसर हैं। ये तो होगी बात की बेसल सेल की, लार्ज। अब इसी के नीचे क्या था हमारा? एम्ब्रियो सेल स्मॉल। इसमें भी डिविजन्स होंगी, लेकिन इसमें जो डिवीजन होंगी दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये ऐसे डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा ये। ठीक है, तो जब भी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो एक सेल इधर चला जाएगा, एक सेल इधर, तो वो इस तरीके से फैलेंगे साइड में। इसलिए तो यहाँ पर 2 सेल बने, एक इधर और एक इधर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ था? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ। ये देखिए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो एक सेल इधर हो गया और एक सेल इधर हो गया, तो एक सेल से 2 बने। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होंगी किसमें? स्मॉल एम्ब्रियो सेल में, ये ध्यान रखना। फिर आगे फर्दर, ये सेकंड स्टेज थी। देन थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज पे क्या होगा? अगेन, अब ये जो स्मॉल एम्ब्रियो सेल है इसमें और फर्दर डिविजन्स होंगी। फर्स्ट डिवीजन तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल होगी, बाकी आगे जो डिविजन्स होंगी माइटोसिस वो किसी भी प्लेन में हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो फैलता जाएगा। जैसे 2 बने, 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब इससे आगे फर्दर और डिविजन्स होंगी, इसके अंदर ये 4 से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस तरीके से फर्दर ये डिविजन्स होती जाएंगी, किसमें? स्मॉल एम्ब्रियो सेल में। ठीक है, तो दिस इज थर्ड स्टेज। अभी आप नोट कर लीजिए। फिर थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज भी आएगी। अभी तो मैंने बताया कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी तो 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे 4 से 8 बनेंगे। ठीक है, एक बार नोट करिए बेटा। देखिए बेटा, अब अगली जो स्टेज आएगी दैट इज, अब वहाँ पे हमने 4 पढ़े थे। जो स्मॉल एम्ब्रियो सेल था पहले 2 में डिवाइड हुआ लॉन्गिट्यूडनली, फिर किसी भी प्लेन में वो 4 में डिवाइड हुआ, अब 4 से वो 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइटोसिस होगी। अब 4 से कितने में हो गया? 8 हो गए। ठीक है, 8 सेल्स हो गए। अब देखिए आगे क्या होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर और डिविजन्स होंगी इसके अंदर। जो स्मॉल एम्ब्रियो सेल है उसमें फर्दर बहुत सारी डिविजन्स होंगी और वो इस तरीके से एक ग्लोबुलर शेप बन जाएगी उसकी। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इट मींस डाइकोट्स के अंदर जो पहला एम्ब्रियो बनता है वो शेप के अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होस्टोरियल सेल है, जो बेसल सेल की वजह से बने थे, होस्टोरियल और सस्पेंसर, इनका क्या फंक्शन है? होस्टोरियल सेल का फंक्शन है इट सक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसेलस। होस्टोरियल सेल क्या करेगा? बाहर जो न्यूसेलस है एम्ब्रियो सैक के बाहर, वहां से न्यूट्रिशन ले लेगा। देखिए, होस्टोरियल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सकिंग ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जैसे कई प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स हो गए, मॉन्स्टेरा प्लांट्स हो गए, उसके अंदर ये होस्टोरियल होते हैं जो दूसरे प्लांट्स में जाके क्या करते हैं? पेनिट्रेट होते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पूरी तरह ये पैरासिटिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये होस्टोरियम का काम करते हैं। ये आप +1 में पढ़ चुके हैं। तो होस्टोरियल का मतलब ही क्या होता है? सक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसेलस। तो बाहर से न्यूसेलस से न्यूट्रिशन सक कर लेना। ठीक है, दूसरा सस्पेंसर का क्या फंक्शन है? सस्पेंसर का फंक्शन है ज्यादा से ज्यादा इस एम्ब्रियो को अंदर की तरफ एम्बीड करना। एम्बीड द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है? सारा एंडोस्पर्म है। तो ज्यादा से ज्यादा इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर अगर वो एम्बीड करेंगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, इसलिए तो ये एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से, इसलिए तो इसके अंदर डिविजन्स होंगी। इसलिए इन दोनों का क्या काम है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सस्पेंसर का भी, होस्टोरियम का भी। होस्टोरियम बाहर से कर रहा है, सस्पेंसर एम्ब्रियो को अंदर की तरफ धकेल रहा है ताकि अंदर से उसको एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिले, जाइगोट को जिसमें फर्दर डिविजन्स हो चुकी हैं, और बाहर से न्यूसेलस से उसको क्या मिले? न्यूट्रिशन मिले। तो सब तरह से वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और इसलिए इन स्मॉल एम्ब्रियो सेल के अंदर डिविजन्स हो रही हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें जो बाहर वाली लेयर है, दिस वन, ये वाली, तो ये वाली जो सेल्स हैं, ये जो लेयर है आउटर वाली, इसको हम बोलते हैं डर्मेटोजेन। ठीक है, प्लांट के बाहर की जो लेयर होती है एम्ब्रियो की,
वहाँ पर जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन बोलते हैं। और जब इसके अंदर वाली जो लेयर है, ये सेल्स हैं जो दिस वन, ये वाले, ठीक है, इसे क्या बोला गया है, ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम क्या करते हैं, फिलर की तरह काम करते हैं, जो सिर्फ फिल करते हैं स्पेस को, जहाँ जहाँ गैप पड़े होते हैं वहाँ पे फिल कर देते हैं। और ये जो अंदर वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम। इट मींस प्लांट्स के अंदर प्रोकैम्बियम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ क्या होती रहती है, सेल डिवीजन होती रहती है, इसी प्रोकैम्बियम के कारण ही होती है, ठीक है। तो प्रोकैम्बियम इनर मोस्ट अंदर की तरफ होता है। तो ये सारी माइटोटिक डिविजन्स की वजह से 3 लेयर्स बनी। नंबर 1 डर्मेटोजन, उससे अंदर की तरफ ग्राउंड मेरिस्टम, और सबसे अंदर प्रोकैम्बियम, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। नाउ अब जो ये वाला सेल है सस्पेंसर का, जो ये लास्ट वाला सेल है, ठीक है, इस सेल को यहाँ क्या बोला गया है, हाइपोफाइसिस। बहुत बड़ा रोल है इसका यहाँ पर। द सेल ऑफ द सस्पेंसर, ठीक है, टर्मिनल सेल। कौन सा सेल है ये, टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि ये वाला भी टर्मिनल है, ये वाला भी, लेकिन कौन से वाला टर्मिनल, जो किससे अटैच है, इस एम्ब्रियो सेल से। टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सेल, ये सेल क्या है, टर्मिनल, लेकिन किसकी तरफ, एम्ब्रियो सेल की तरफ। तो टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सेल इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या बोला गया उसे, हाइपोफाइसिस। किसका टर्मिनल सेल, सस्पेंसर का। दिस वन सस्पेंसर ना, ये सस्पेंसर सेल्स है ना, तो सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल सेल है वो भी किस तरफ का, एम्ब्रियो सेल की तरफ का, उसे क्या बोला गया, हाइपोफाइसिस। और यहीं पर क्या बनती है, रूट टिप और रूट कैप बनती है, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो जो बन रहा है उसके अंदर जो रूट टिप, रूट कैप ऑरिजिनेट होती है वो यहाँ से होती है, इस पोर्शन से ऑरिजिनेट होती है। अब देखिए, अगर यहाँ से रूट निकल रही है तो इट मीन्स जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर क्या निकलेगा, ये दिस वन, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर प्लूम्यूल निकलेगा। प्लूम्यूल यानी कि शूट्स, या पढ़ चुके हो 10th में कि प्लूम्यूल वाला एरिया क्या कहलाता है, जहाँ से शूट टिप ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या निकलेंगी, प्लूम्यूल यानी कि शूट्स निकलेंगी, और ऊपर वाले एरिया से क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं। और रूट से लेकर शूट्स तक का जो एरिया होता है दिस वन, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोला गया इसे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये आप 10th में एक बार पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, प्लूम्यूल क्या होता है। दिस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल, जहाँ पे रूट टिप और रूट कैप होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड रेडिकल। यहाँ क्या बोलते हैं, हम इसे रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा, जो ये सेंटर वाला एरिया, ये वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला, यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत स्लो स्टार्ट होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लोली डिविजन्स होंगी इस वाले एरिया में, एम्ब्रियोनल एक्सिस वाले एरिया में। लेकिन जो फास्टर डिविजन्स होंगी वो कहाँ होंगी, इस वाले साइड वाले सेल्स में, ये फास्टर डिविजन स्टार्ट हो जाएंगी। तो फास्टर डिविजन स्टार्ट होने की वजह से ये इस तरीके से सेल्स बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए, अब ये शेप देखिए इसकी, ये बल्क ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, एकदम से बाहर आ रहा है साइड की तरफ, क्योंकि साइड वाली ग्रोथ ज्यादा हो रही है और सेंटर वाली ग्रोथ बहुत कम हो रही है और बहुत स्लो हो रही है, जिसकी वजह से ये देखिए ये इस तरीके से लटक जाएंगे सेल्स। और ये शेप देखिए क्या हो जाएगी, दिस शेप इज कॉल्ड हार्ट शेप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एम्ब्रियो आएगा दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये सस्पेंसर हो गए आपके, ये होस्टोरियम, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये बल्क ऑफ यहाँ साइड में क्या हो रहा है, इन सेल्स में ज्यादा डिवीजन हो रही है, लेकिन जो बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला एरिया है, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो सेल डिवीजन हो रही है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। बीच में स्लो हो रही है, साइड में फास्ट हो रही है, जिसकी वजह से शेप, ग्लोबुलर से शेप क्या चेंज होगी, हार्ट शेप होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सेल हो गए, यहाँ पे ज्यादा सेल हो गए, ये लटक गया। तो इस तरीके से जो शेप होगी दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो फर्स्ट जो हमारा एम्ब्रियो बना दैट इज ग्लोबुलर शेप, और सेकंड जो हमारा एम्ब्रियो बना दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। वो मैंने बता दिया किस कारण से वो हार्ट शेप्ड बना, क्योंकि सेंटर वाली जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, स्लो हो रही है, और साइड में जो सेल्स की ग्रोथ है बहुत ज्यादा फास्टर रेट पे हो रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से बल्क में भर जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल्स हो जाएंगे। तो ग्लोबुलर शेप से वो किस तरह की शेप आ जाएगी, हमारी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की शेप आ जाएगी। तो फर्स्ट वन हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, सेकंड वन हमारा कौन सा बना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना। आगे और फर्दर ग्रोथ होगी किसके अंदर, आगे फर्दर ग्रोथ होगी इसके अंदर,
अब यहाँ पर इस वाले एरिया में यानी कि इन्हीं सेल्स में आगे और फर्दर ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, और ज्यादा बढ़ रही हैं, और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ में कर्व्ड भी हो रहे हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से शेप हो जाएगी इनकी, ठीक है, इस तरीके से शेप हो जाएगी इनकी। ये और ज्यादा बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ सेल्स में और ज्यादा डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पे लटक रहे हैं, इधर से लटक रहे हैं, धीरे धीरे लटकते लटकते ऐसे कर्व शेप में हो जाएंगे। इतनी ज्यादा फास्ट डिवीजन होगी, लेकिन जो बीच वाली डिवीजन है वो स्लो ही रहेगी। तो किस तरीके की शेप आएगी अगली जो नेक्स्ट आएगी, एक बार आप नोट करिए। ये मैं शेप अभी दोबारा बनाऊंगी कि किस तरह की, इस तरह की शेप को हम कहते हैं टॉर्पिडो शेप। टॉर्पिडो जो मरीन्स होती हैं हमारी जो पानी में, वहाँ पे टॉर्पिडोज का काम होता है, तो उस तरह की शेप आएगी। तो हार्ट शेप से अब आगे कौन सी शेप आएगी, टॉर्पिडो शेप। टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो, ये वाला एम्ब्रियो बनेगा अब आगे। अगेन वही सेम कंडीशन है, साइड में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, साइड में ज्यादा डिवीजन हो रही है, सेंटर में स्लो हो रही है, जिसकी वजह से अब हार्ट शेप से वो किस में चेंज हो गए, टॉर्पिडो शेप में चेंज हो गए। टॉर्पिडो वाली मैं आगे बनाऊंगी, एक बार आप यहाँ पर ये हार्ट वाली बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्ट वाली मैं इसमें रख कर रही हूँ, ये हार्ट शेप है, ठीक है। अभी टॉर्पिडो बनाऊंगी, आप ये नोट करिए। देखिए बेटा, इस तरह की शेप आएगी, दिस शेप इज कॉल्ड टॉर्पिडो शेप, ठीक है। तो टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो, तो जो हार्ट वाला था ऐसे था ना, हार्ट वाला, ये सस्पेंसर थे सारे, मैं एक बार बना देती हूँ आपको। ये सस्पेंसर है और इस तरीके से हार्ट शेप था। तो अब यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, यहाँ पर इस पोर्शन में ज्यादा सेल डिवीजन होगी और इसमें ज्यादा, जिसके कारण ये शेप ऐसी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बल्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल्स आ जाएंगे और शेप ऐसी हो जाएगी, और दैट शेप इज कॉल्ड टॉर्पिडो शेप, ठीक है। ये मैं रख कर रही हूँ हार्ट वाली, टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो। अब इसमें जो ये बने ना, एक्चुअल में ये क्या है, दीज आर कोटिलिडन्स, ठीक है। एम्ब्रियो में कोटिलिडन्स होते हैं ना, तो इट मींस एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुकी है, कोटिलिडन्स बन गए। और यहाँ ये वाला जो एरिया था हमारा हाइपोफाइसिस वाला, दैट इज रेडिकल रूट टिप। और यहाँ जो नीचे वाला ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, देखो यहाँ अभी भी सेल डिवीजन बहुत कम हुई है, स्लो ग्रोथ है, इसलिए यहाँ पर दिस वन प्लूम्यूल, दैट इज यहाँ पे शूट टिप निकलेगी। अब इन कोटिलिडन्स को थोड़ा सा और ग्रो होना पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा ऐसे हेल्दी हो जाते हैं। कोटिलिडन्स बहुत मोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम को मैंने उल्टा कर दिया, आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो ऐसे सीधा था ना, अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये कोटिलिडन्स अब क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुके हैं। दीज आर कोटिलिडन्स। ये वाला जो एरिया है दैट इज प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल जहाँ पे शूट टिप निकलती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल एरिया बोलते हैं। और दिस वन यहाँ पर रूट टिप्स हैं, यानी कि रेडिकल वाला एरिया है, और उसके ऊपर क्या लगी होती है, रूट कैप होती है, ठीक है। और इससे ऊपर वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल एरिया। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, ये वही चीजें हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो। अगर हम एक सीड की बात करें, मान लो एक चना ले लिया हमने, 1 ग्राम की सीड है, उसको अगर हम ओपन करें, तो ओपन करने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, जहाँ पे शूट टिप निकलती है। ये 2 कोटिलिडन्स हो गए, ठीक है। और जो नीचे वाला एरिया दैट इज रेडिकल, और यहाँ से रूट टिप निकलती है। जब इसको हम पानी में भिगो के रखेंगे, स्प्राउट्स खाते हैं ना, तो वहां से इस वाले एरिया से क्या निकलती है, रूट टिप निकलती है। थोड़ा सा और जब रूट टिप्स ग्रो कर जाती हैं तो ऊपर की तरफ से क्या निकलती हैं, शूट टिप्स निकलने लग जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज है दिस वन, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। अब देखो यहाँ 3 तरह के एम्ब्रियो बने हमारा। फर्स्ट तो हमारा बना था ग्लोबुलर, और फिर उसने जब शेप चेंज करी तो वो कौन सा बना, हार्ट शेप। एंड देन थर्ड वो कौन सा बना, टॉर्पिडो। और टॉर्पिडो बनते ही हमारा क्या बन गया, कोटिलिडन्स तैयार हो गए। तो ये सारा हमारा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। ये सारा क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। एक चीज और, जब कोटिलिडन्स बन जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं टॉर्पिडो स्टेज के बाद, तो जो ये वाली चीज है हॉस्टोरियम और सस्पेंसर, ये क्या हो जाते हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। हॉस्टोरियम एंड सस्पेंसर क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों। देखिए यहाँ पर हॉस्टोरियम और सस्पेंसर नहीं बना हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अब क्या हो चुके हैं, डीजेनरेट हो चुके हैं।
अब जितना भी न्यूट्रिशन, मान लीजिए कि ये जो बना टॉर्पीडो, इसने एंडोस्पर्म से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लिया, अब न्यूसेलस के से भी हिस्टोरियम ने सारा ले लिया, अब और फर्दर न्यूट्रिशन नहीं है, तो अब जो हिस्टोरियम के अंदर का जो न्यूट्रिशन था और सस्पेंसर के अंदर का जो बचा खुचा न्यूट्रिशन था वो भी कौन ले लेगा, ये कोटिलिडन्स ले लेंगे और हेल्दी होने के लिए। तो इनके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए ये सेल्स क्या हो जाएंगे, हिस्टोरियम और सस्पेंसर वाले डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोटिलिडन्स में ये डीजनरेट हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाए, सस्पेंसर और हिस्टोरियम वाले नहीं बनाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये आपको अंडरस्टूड होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट्स मैं आपके जरूर क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लेक्चर में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।